लेकिन मैं दो चार बातें वो बोल रहा हूं, उतनी ग्रोथ हमारी नहीं हुई है। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई हमारी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी हमने उतनी कर ली है, क्या मानते हैं आप लोग? जिस तरह से हमारे क्लाइंट्स, हम सब टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, चाहे एडवोकेट हो, तो जो एडवोकेट भी टैक्स प्रैक्टिस में आया वो ये सोच के आया था कि यार व्हाइट कॉलर लोगों को कंसल्टेंसी देनी है। कि आपके प्रभावी उद्बोधन से हम राष्ट्र के विकास में हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सके। सम्माननीय सीए श्री रघुवीर सिंह जी पुनिया, आप सम्मान ली। बिना आयकर और जीएसटी का देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग जो दौसा जिले के टैक्स एडवोकेट्स, सीए प्रोफेशनल्स और टैक्स एडवाइजर्स इस संदर्भ में गवर्नमेंट की एक सपोर्ट भूमिका निभाते हैं और गवर्नमेंट को व्यापारी वर्ग से या आयकरदाता से जो भी आयकर और जीएसटी है वो गवर्नमेंट को उसकी रिकवरी निश्चित हो, कलेक्शन बराबर जाता रहे, उस संदर्भ में हम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कर कानूनों में कई पेचीदगियाँ हैं। जैसे जीएसटी के कानून जो नया लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, उसमें कई पेचीदगियाँ हैं, उसके लिटिगेशंस चल रहे हैं। इसके अलावा आयकर कानूनों में भी 1/4/2021 से धारा 148 और 148 में काफ़ी बदलाव हुए। उसके बाद भी काफ़ी लिटिगेशंस पैदा हुए। सारे ऑनलाइन मैकेनिज्म चल रहे हैं टैक्स कानूनों के। तो हमारी इस गोष्ठी का मकसद ये है, हमने राजस्थान से जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ बुलाए हैं, पहले श्री रघुवीर सिंह जी पूनिया हैं, दूसरा संदीप जी पुरोहित हैं, तीसरा अनूप जी भाटिया हैं, चौथा मनीष जी जैन हैं और उनके साथी मिस्टर भाला हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि दौसा जिले के जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट, सीए, इन संबंध में इनके अनुभव से लाभान्वित हो और हमारे व्यापार, उद्योग और आयकरदाता की अच्छी सेवा कर सके। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कर सलाहकार हैं, वो नेशन बिल्डिंग में पार्टनर हैं। तो आज हम इस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम हमारे राष्ट्र की प्रगति में, हमारी इकोनॉमी की प्रगति में, जिस तरह से आज हमारा सेंसेक्स है वो 71,000 के आसपास चला गया और हम वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, उसमें हमारी भूमिका को हम और अच्छा क्या योगदान दे सकते हैं और हमारे दौसा जैसे छोटे शहरों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या आवश्यकता है दौसा जैसे शहरों के लिए, किस प्रकार की? देखिए, दौसा जैसे शहरों की अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो एक एजुकेशन की आवश्यकता है, अच्छी हेल्थ की आवश्यकता है, लेकिन खास करके हमारा जो फोकस रहेगा वो व्यापार और वाणिज्य के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हैं वो व्यापार और वाणिज्य वाले हैं और वो एम्प्लॉयमेंट में और जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और दौसा जिला भी जयपुर के पास में है और यहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं। अभी जो बॉम्बे और दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है वो दौसा से होकर निकला है और दौसा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। उसके लिए संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। और कुछ नया, कुछ इस तरह का बताना चाहोगे जो आम उपभोक्ता के हित में हो? सर, वो मेरे जो साथी लोग आए हैं वो जीएसटी के इश्यूज़ पर बात करेंगे और राजस्थान गवर्नमेंट की रिप्स, जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, जिसके लिए जो नए व्यापार और वाणिज्य जो स्थापित करने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनका व्यापार में किस तरह से लाभ लें, उन पर वो बात करेंगे। क्या बदलाव चाहता है जो सीए लोग होते हैं या फिर एडवोकेट होते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? राजस्थान में भी नई सरकार बन गई। देखिए, हम मेन बदलाव ये चाहते हैं कि जो व्यापारी के लिए जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह हैं वो आसान हों और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम है उसके लिए व्यापारी को एक सिंगल विंडो स्कीम हो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े जिला उद्योग केंद्र वगैरह के, और उसको प्रॉम्प्ट उसको जो सब्सिडी मिलनी है या जो भी आर्थिक सहायता मिलनी है वो तुरंत मिल जाए।